ड्रामे के अगले एक साथ में आप देखेंगे कि जैसे ही ज़ैन रिहा होकर आता है तो महरुनिसा हैरान रह जाती है। ज़ैन जब उसे देखता है तो सलाम करता है और इतरा कर उसके आगे से गुजर जाता है। महरुनिसा ज़ैन के जाने के बाद अपनी सास से पूछती है कि आंटी, ज़ैन कैसे रिहा हुआ, क्या मुकदमा खत्म हो गया है? तो उसकी सास कहती है कि नहीं, ये तुम्हारी अम्मी की मेहरबानी है, उन्होंने मेरी बात समझ ली और ज़ैन के माफीनामे पर साइन कर दिए। महरुनिसा हैरान रह जाती है। वो कहती है कि मेरी अम्मी ने कैसे साइन कर दिए, क्या आपने उन्हें मजबूर किया था? उसकी सास कहती है नहीं, मैंने उन्हें मजबूर नहीं किया था, सिर्फ एक ही बार मैंने उन्हें कहा था और वो मेरी छुपी हुई बात ऐसे समझ कर गई कि बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम समझ लेती हो। वो भी तुम्हारी तरह बहुत इंटेलिजेंट हैं। महरुनिसा कहती है आपने जरूर उनसे कोई बात की होगी, वरना वो कभी भी ज़ैन के माफीनामे पर साइन ना करती। अपने बेटे का खून भला वो कैसे भूल सकती हैं? महरुनिसा की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि अगर मैंने तुम्हें अपने घर की बहू बना लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे सर चढ़कर बोलो, तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें अगर इतना अरसा मैंने अपने सर पर चढ़ा कर रखा तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें आसमानों पर बिठा दूंगी। ये बात मेरी याद रखो कि अगर मैं तुम्हें अपने खानदान में शामिल कर सकती हूँ तो इस खानदान से निकाल भी सकती हूँ। उसके साथ उसे कहती है कि जितनी मैंने तुम्हें इज्जत दी तुम इस काबिल नहीं थी। अब मेरे सर पर मजीद मत चढ़ना, मेरा बेटा आया है और मुझे खुश होने दो। अब मुझसे कोई ऐसे उल्टे सवाल जवाब मत करना। वो ये कहकर वहां से चली जाती हैं और महरुनिसा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि वो फुर्सत में कल ही अपनी माँ से मिलने जाएगी। आखिर अम्मी ने ऐसा क्यों किया? वो सोचती है कि जरूर कोई ना कोई बात ऐसी है जो अम्मी मुझसे छुपा रही हैं। वो कॉल करती है तो उसकी अम्मी बात नहीं करती, उसकी बहन बात करती है, जिसकी वजह से उससे अंदाजा हो जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। दूसरी तरफ महरुनिसा की अम्मी बहुत परेशान होती है कि उन्होंने ज़ीशान के कातिल को किस तरह माफ कर दिया। वो सोचती है कि अपनी बेटी का घर बचाने के लिए उन्होंने ये किया है। वो रोते रोते अपने बेटे से माफी मांगती हैं कि मुझे माफ कर देना, मैंने सिर्फ महरुनिसा का घर बचाने के लिए ये किया है। दूसरी तरफ महरुनिसा बहुत परेशान होती है। वो सोचती है मेरी अम्मी तो ज़ीशान की दुश्मन को छोड़ने के लिए किसी तो तैयार नहीं थी, जरूर कोई ना कोई बात है, मैं कल ही जाऊंगी और उनसे पता करूंगी। वो सोचती है कि ज़ैन जब तक इस घर में दंदनाता रहेगा मुझे सुकून नहीं आएगा। किस तरह मैं अपने भाई के कातिल को यूं आजाद देख सकती हूँ? महरुनिसा दिल में सोचती है कि आंटी ने किस तरह रंग बदला है। वो तो उससे बहुत प्यार से पेश आती थी और बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन अब अपने बेटे के आने के बाद वो किस तरह मुझे बुरा भला कह रही हैं। और क्या वो जो सब कुछ करती रही, क्या वो सब दिखावा था? महरुनिसा ये सोचकर परेशान हो जाती है।